हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुई है जिसमें टीचिंग स्टाफ एज वेल एज नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए पोस्ट निकाला गया है। तो चलिए डिटेल्स में चेक करते हैं। ठीक है, पहले पीजीटी पोस्ट के लिए होम साइंस सब्जेक्ट है, उसमें वैकेंसी 1 है। पोस्ट ग्रेजुएशन लगेगा इसमें विद बीएड एंड दोनों में ही 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है, एंड डिजरेबल क्वालिफिकेशन में दिया गया नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आपके पास है कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज तो बहुत अच्छी बात है, प्रेफरेंस मिलेगा। अदरवाइज आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं टीजीटी पोस्ट के लिए। टीजीटी के लिए जो सब्जेक्ट्स है इंग्लिश, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स में एक एक करके वैकेंसी है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन लगेगा ग्रेजुएशन विथ इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट, मतलब अगर आप इंग्लिश में अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर ग्रेजुएशन आपका इंग्लिश में ही होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ बीएड लगेगा, 50% मिनिमम 50% मार्क्स इन बोथ, लाइक ग्रेजुएशन में भी 50% मार्क्स एंड बीएड में भी 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो नॉलेज दिया गया वो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आता है, मतलब अगर आपके पास नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं पीआरटी पोस्ट के लिए। पीआरटी ऑल सब्जेक्ट्स में है एंड यहाँ पे जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी वो 2 है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेजुएशन इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट विद बीएड एंड दोनों में 50% मार्क्स मिनिमम, एंड यहाँ पे भी कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज का आपका डिजरेबल रखा गया। ठीक है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ में चलते हैं। तो उसके लिए आपका हेड क्लर्क का पोस्ट आया है जिसमें 1 वैकेंसी है। तो ये रेगुलर पोस्ट है, हेड क्लर्क का जो पोस्ट आया है वो रेगुलर है एंड इसमें चाहिए आपका, अगर आप ग्रेजुएट है या फिर आप अगर कहीं पे सर्विस कर चुके हैं, एक सर्विसमैन है, ठीक है, और क्लर्क कैटेगरी अप टू द एज ऑफ 55 ईयर्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सपीरियंस चाहिए एक सर्विसमैन के लिए वो है 5 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए आपका। ठीक है, इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड अकाउंट हैंडलिंग एज हेड क्लर्क। ओके, एंड आपको कंप्यूटर बहुत अच्छे से आना चाहिए, एमएस ऑफिस वगैरह। नेक्स्ट आता है यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क। ये जो पोस्ट है ये कॉन्ट्रेक्चुअल है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 वैकेंसी है। यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन लगेगा वो कॉमर्स ग्रेजुएट अगर आप हैं फिर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 15 ईयर्स का सर्विस एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे रखा गया। ठीक है, एज अ क्लर्क इन द डिफेंस सर्विस, डिफेंस सर्विस में आपने अगर 15 साल काम किया है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर लिटरेट, ठीक है, कंप्यूटर savvy दैट इज 12,000 की डिप्रेशन पर आवर, एंड आपका रिलेवेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो स्कूल यूज करता है उसमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड अगर आप एक सर्विसमैन है तो फिर 5 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस मैंडेटरी है यहाँ पे एज क्लर्क और अकाउंट्स क्लर्क इन रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन। बट यहाँ पे प्रेफर किया गया स्कूल में अगर आप काम करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज ये जो पोस्ट है ये स्कूल के लिए आया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एलडीसी, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। एलडीसी मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, 2 पोस्ट है इसमें। इसमें जो क्वालिफिकेशन लगेगा वो है ग्रेजुएशन या फिर 10 ईयर्स सर्विस। अगर आपने 10 साल कहीं पे सर्विस किया है, ठीक है, एज क्लर्क, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कंप्यूटर लिटरेट, हैविंग नॉलेज कंप्यूटर, कंप्यूटर में अगर आपका नॉलेज है, मतलब यहाँ पे मैंडेटरी है, ये डिजरेबल नहीं है। क्लर्क पोस्ट के लिए आपका जो कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आता है। ठीक है, एंड आपका अकाउंटिंग में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है नर्सिंग असिस्टेंट, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, इसमें 1 वैकेंसी है। जो आपका क्वालिफिकेशन लगेगा वो है 10+2 एंड डिप्लोमा इन नर्सिंग विद मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, आपके पास डिप्लोमा चाहिए नर्सिंग का, 10+2 डिग्री डिप्लोमा नर्सिंग में, एंड आपका 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी चाहिए। ठीक है, अ फीमेल पैरामेडिक विल बी गिवन प्रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक पोस्ट आया है ड्राइवर, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल है, इसमें 1 वैकेंसी है। अगर आपने मतलब 10th पास किया है विद गुड हेल्थ एंड आईसाइट आपका अच्छा है एंड शुड बी इन पोजीशन ऑफ व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आप अगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में अगर अप्लाई करेंगे तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर आप एक सर्विसमैन है, बट आपका जो एज है वो 1 अप्रैल 23 के हिसाब से आपका 40 ईयर्स से नीचे होना चाहिए अगर आप फ्रेशर है, एज अ फ्रेशर अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपने कहीं पे एक्सपीरियंस किया है या फिर आप एक सर्विसमैन है तो फिर आपका 55 साल के नीचे होना चाहिए आपका एज। ठीक है,
एज ऑन 1 अप्रैल 23। ठीक है। अब यहाँ पे आता है एप्लीकेशन फीस। तो एप्लीकेशन फीस जो आपका ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद उसको हार्ड कॉपी सेंड करना पड़ेगा, जिनमें आपका 100 रुपीज का एक डिमांड ड्राफ्ट लेना होगा। एंड 24 अप्रैल में आप 24 अप्रैल तक आप यहाँ पे स्कूल के एड्रेस में ये सेंड कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं फिर आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू में। ओके, तो यहाँ पे सारे सैलरी दी हुई है। जैसे पीजीटी के लिए यहाँ पे कंसोलिडेटेड पे है 35,000 प्लस। ठीक है। टीजीटी के लिए 34,300 पर मंथ के हिसाब से। एंड पीआरटी के लिए 32,900। ठीक है। हेड क्लर्क को मिलेगा यहाँ पे बेसिक पे रहेगा आपका 20,560 प्लस आपको अलाउंस मिलेगा, डियरनेस अलाउंस एंड एचआरए भी मिलेगा। तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। ठीक है। यूडीसी में आपको कंसोलिडेटेड पे है 17,272 रुपीज। एंड अगर आप एक सर्विसमैन है तो आपको एडिशनल 5,000 रुपीज मिलेगा। ठीक है। एलडीसी के लिए यहाँ पे 16,000 प्लस है। एंड आपका वही एक सर्विसमैन अगर आप है तो फिर आपको 5,000 रुपीज दिया जाएगा। बट अगर आप फ्रेशर ज्वाइन करते हैं एज अ फ्रेशर तो आपको ये एडिशनल रुपीज नहीं मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 16,000 रुपीज रहेगा। ओके। ड्राइवर के लिए रहेगा 12,383 रुपीज। एंड एडिशनल वही 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा आपको अगर आप एक सर्विसमैन हैं। ठीक है। तो यहाँ पे शाम 24 अप्रैल 2023 शाम 4 बजे से पहले ये पहुंच जाना चाहिए। आपका ये सारा डॉक्यूमेंट के साथ जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको सेंड कर देना है। ठीक है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, जैसे इंटरव्यू के टाइम पे कोई टीए नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। टीचिंग स्किल एंड इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। बस यही है नोटिफिकेशन, ज्यादा नहीं है। बहुत छोटा ही नोटिफिकेशन है, बट अच्छा अपॉर्चुनिटी है, परमानेंट जॉब है। ठीक है। टीचिंग स्टाफ के लिए परमानेंट है। एंड हेड क्लर्क जो है वो परमानेंट रहेगा। बाकी जो यूडीसी एलडीसी एंड नर्सिंग असिस्टेंट एंड ड्राइवर का जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल रहेगा। ठीक है। तो अब अच्छे से नोटिफिकेशन को देख लीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए, जरूर अप्लाई कीजिए, ट्राई करते रहना चाहिए। ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को। अब चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, अच्छे से देख लीजिए। ये जो नोटिफिकेशन आया है ये आया है आर्मी पब्लिक स्कूल चांदी मंदिर कैंट। ठीक है। पंचकुला हरियाणा की तरफ से। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस हरियाणा का कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से देख लीजिए वेबसाइट। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे ऊपर में आपको दिखेगा वर्क विद अस, उसमें क्लिक करना है। फिर आपको एक टैग मिल जाएगा जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को अगर देखना है तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। एंड आप अगर फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं टीचिंग स्टाफ एज वेल एज नॉन टीचिंग स्टाफ तो अलग अलग से यहाँ पे लिंक दी हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये 2 पेजेस का जो पीडीएफ है ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है। तो जरूर ट्राई कीजिए। मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, बहुत आपको नीडफुल लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कहीं पे मेरे को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहीं से और डेटा आपको देना है तो वो भी आप कमेंट में बताइएगा, ज़रूर मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास जल्दी से पहुँच जाए एंड अपॉर्चुनिटी आपका बहुत जल्दी बढ़ जाए। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।